श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो 14वां प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, मोक्ष सुख का किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, बिना जाने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तो मोक्ष की इच्छा कौन करेगा। तो स्वामी जी ने यहाँ पर जो है वो एक युवक का, जिस पे मुकदमा चला था, उसने चीनी देश के एक युवक को मार डाला था, तो और उसको सज़ा मिली थी अंधेरी कोठरी की। तो कल ये वाला दृष्टांत आया था। और अब जो है स्वामी जी बता रहे हैं कि दो मनुष्य पास पास रहते थे, दोनों आपस में मित्र थे, दोनों की स्त्री भी थी। एक की स्त्री पतिव्रता और दूसरे की कर्कशा थी। वह पति को पति भाव से न मानने वाली, मनमौजी, खाने पीने और कपड़े लत्ते में आनंद मानने वाली थी। पतिव्रता पति की सेवा ही अपना मुख्य धर्म समझकर पति की सेवा में रहती थी, और पति घर पर ना होता तब घर के काम काज में लगी रहती थी। मुख्य कारण सिवाय वह अपनी पड़ोसिन कर्कशा के यहाँ नहीं जाती थी। कर्कशा पति की सेवा तो करे ही कहाँ से, वह तो उसको अनेक प्रकार के कष्ट दिया करती। घर का काम भी चित्त लगा कर न करती। कोई वस्तु बिगड़े टूटे फूटे इसकी उसे कुछ परवाह ना थी। अच्छा अच्छा खाना पहनना और इधर उधर बैठे रहना, गपशप मारना, पति को दुख देना, यह ही उसका आचार था। जब देखो तब उसे अवकाश ही रहता था, इसलिए वह बार बार पतिव्रता सुशीला के घर पर पहुंच जाती और वहां बैठी रहती। सुशीला अपना काम छोड़कर उससे बात न करती। कर्कशा का मन पाषाण के समान कठोर और मलिन था। सुशीला के सहवास से और उसके बार बार उपदेश सुनने से उसके स्वभाव में लेश भी अंतर नहीं हुआ। एक दिन दोपहरी के समय सुशीला का पति भोजन करके आराम करने लगा और सुशीला अवकाश देखकर धान कूटने लगी। जहाँ उसका पति सो रहा था वहाँ से धान कूटने का स्थान थोड़ी दूर था, इसलिए धान कूटने का शब्द पति के सोने के स्थान तक नहीं पहुँचता था। थोड़ी देर पीछे पति सोकर जागा और उसने स्त्री को पुकार कर पानी लाने की आज्ञा दी। सुशीला ने जिस समय पति का शब्द सुना उस समय उसने जो धान कुटने वाला होता है मूसल उठा रखा था। वह मूसल ज्यों का त्यों छोड़कर पति को पानी देने चली गई। मूसल पृथ्वी पर नहीं गिरा, अधर में ही रह गया। कर्कशा वहाँ बैठी थी। उसने मूसल का यह तमाशा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जी में सोचने लगी, मैं तो इस प्रकार नहीं कर सकती। सुशीला का पति जल पी कपड़े पहनकर बाहर चला गया। सुशीला धान कूटने आई तो कर्कशा ने कहा, सुशीला, यह मूसल अधर कैसे रह गया। सुशीला ने कहा, मैं पति सेवा में रत हूँ। यह पति सेवा का फल चमत्कार है। मैं सोकर उठे हुए पति को उनकी आज्ञा अनुसार पानी देने गई थी। पतिव्रताओं
मैं ऐसे बहुत से चमत्कार स्वाभाविक आ जाते हैं, उसके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं पतिव्रता के। इसलिए मैं तुझे पति की आज्ञा में रहने का उपदेश दिया करती हूँ। कर्कशा ने कुछ उत्तर न दिया। उसकी बुद्धि मलिन थी। उसने यह अर्थ समझा कि जब पति सोकर उठे और पानी मांगे, यदि मैं उस समय मूसल छोड़कर पानी देने चली जाऊं तो मूसल अधर रह जाएगा। सुशीला को देखकर उसे भी मूसल अधर रखने की इच्छा हुई। कोई भारी लाभ होने वाला हो, इस प्रकार आनंद में कर्कशा घर को चली गई। उसी समय उसका पति बाहर से घर में आया था। उसे कर्कशा की सब बातें माननी पड़ती थी, ना मानो तो घर में रहना कठिन हो जाए। कर्कशा ने पति से कहा, तू सो जा और थोड़ी देर पीछे उठकर मुझसे पानी मांगना, मैं तुझे पानी का प्याला भरकर पिलाऊंगी। तो पति सोचने लगा कि यह क्या कौतुक है, स्त्री को घर में आए 10 वर्ष हुए, आज तक पानी का प्याला भरकर कभी नहीं दिया। अच्छा देखूं यह क्या करती है। यह सोचकर वह खाट पर लेट गया। कर्कशा घर में से धान निकाल कर कूटने लगी। पति खाट में पड़ा पड़ा सोचने लगा, आज क्या स्वर्ण का सूर्य उदय हुआ है। कभी इसने धान नहीं कूटे, चावल ना हो तो दो तीन दिन तक रोटी खानी पड़ी है। आज स्वयं धान कूटने लगी है। इधर पति इस प्रकार के विचार में मगन था, उधर कर्कशा ने धान कभी कूटे ना थे। थोड़ी देर में वह थक गई। पति ने अभी तक पानी लाने को ना कहा, इसलिए वह क्रोधित होकर उठी और पति को लात मार कर कहने लगी, पानी क्यों नहीं मांगता? तो क्या शरीर बहुत भारी हो गया है? क्या डंडे से हल्का करना है? पति कुछ ना बोला। तब फिर कर्कशा ने कहा, मैं धान कूटती हूँ, जिस समय मेरा मूसल ऊपर होए उसी समय पानी मांगना। ऐसा कहकर वह फिर धान कूटने लगी। 2-4 बार मूसल धान में लगा होगा। उसके पति ने पानी मांगा। कर्कशा मूसल को अधर छोड़कर पानी देने जाने को ही थी। संयोग बस मूसल की झोंक जो है उसकी तरफ थी, तो मूसल बड़े जोर से सिर में लगा। बेचारी का सिर फूटकर लहूलुहान हो गया। तो अब यहाँ पे दोहा है भगवान कि सती नारी ठाड्यो कियो, सती नारी ठाड्यो कियो, मुसल बिनु आधार, लगी करन बही कर्कशा, लाग्यो मुंड मंजार। सुशीला एक निष्ठा वाली पति प्रेम रत थी, इसलिए वह प्रपंच मुक्त समान थी। सुशीला एक निष्ठा वाली पति प्रेम रत थी, इसलिए वह प्रपंच मुक्त समान थी। योग्यता सहित होने प्रपंच रूप मूसल जो हमेशा चोट करने वाला है, प्रपंच रूप मूसल जो हमेशा चोट करने वाला है, वह अधर रह योग्यता सहित मुक्त होने की इच्छा सफल होती है। भई मुमुक्षुता है। कर्कशा विषय के प्रेम वाली थी। उसका प्रेम पति आत्मा की तरफ न था। सुशीला को देखकर उसे भी इच्छा हुई। योग्यता रहित इच्छा से उसने अपना सिर फोड़ा। विषयी मनुष्यों को पूर्ण भाव से मोक्ष इच्छा नहीं होती। यदि किसी के देखने से अथवा किसी कष्ट के समय वे इच्छा कर भी लेते हैं तो वह इच्छा प्रबल नहीं होती। विषयों का भाव थोड़ी देर रह कर देखने में आवे ऐसा हो जाता है, परंतु विषय भाव ही प्रबल होता है, इसलिए वे मुमुक्षुता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे भगवान फिर एक प्रसंग है। आगरे में एक विषयासक्त पुरुष मेरे पास आया था।
वह कुछ श्रीमान था। 30-35 वर्ष की आयु उसके विषयों में व्यतीत की थी उसने। कुछ कष्ट पाने के पीछे मेरे पास आकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने इस वाले प्रसंग को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।